जय हिंद दोस्तों, आज का इस सेशन में जो है हम बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं जो कि आपके केजीएस एप्लीकेशन में 2 सेट जो निःशुल्क दिए हैं वो तो पहला सेट है 15 सेट दे जो देंगे इस सभी को इस चैनल के माध्यम से सिखाए जाएंगे। आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहे। तो फर्स्ट में देखिए पहला क्या कह रहा है। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद 19 करता है, क्या करता है, अनुच्छेद 19 करता है क्या स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या करता है प्रदान करता है सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंक कितने हैं। तो बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंक कितने हैं, 4 है। कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो अब तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च 1974 में। मार्च 1974 में क्या हुआ था, छात्र के विरुद्ध बिहार में क्या हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचित को कब अवैधानिक करार दिया गया था। तो कब दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 क्या गया था, करार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जून 1975 को। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो किसके, तमिलनाडु। किसके, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। कहा दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो किससे है, महाराष्ट्र से है। किससे, महाराष्ट्र से है। दलित पैंथर किससे है, महाराष्ट्र संबंधित है। तो भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जून 2005 में। कब, जून 2005 में किया गया था। कब, जून 2005 में किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। कहा बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था। तो बांग्लादेश संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1975 में किया गया था। क्या 1975 में किया गया था बांग्लादेश में संविधान संशोधन किया था। तो डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। लोकतंत्र का पालन किसे कहते हैं। मतदाता को। मतदाता को लोकतंत्र का पालन कहते हैं, जो कि आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या था, वर्साइक संधि। क्या था, द्वितीय विश्व का प्रमुख कारण क्या था, वर्साइक संधि। तो सी को आंसर हो जाएंगे। क्या होगा, सी को आंसर हो जाएंगे। तो क्या आपके एग्जाम के व्यूज बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। एक क्वेश्चन कराएंगे आज की सेशन में। प्रश्न नंबर 12। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था। तो किस काल में आया था, 1929 और 1930 के बीच में आया था। क्या आया था, विश्व आर्थिक मंदी आया था 1930-29 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था। तो कब हुआ था, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का युद्ध कब हुआ था, मतलब उदय कब हुआ था। प्रथम विश्व के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था, प्रथम युद्ध के बाद। तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। जापान द्वारा पर्ल हार्बर का आक्रमण कब हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था। तो कब हुआ था, 7 दिसंबर 1941 में। क्या, 7 दिसंबर 1941। ऑप्शन ए को आंसर हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किसने गिराया था। तो किसने गिराया था, सोवियत राज अमेरिका ने गिराया था। क्या था, द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो किसने गिराया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या है, और नागासाकी का बम जो गिराया गया था उसका नाम क्या है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16।
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी सी संस्था स्थापित हुई थी? तो कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संस्था क्या था स्थापित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संस्था क्या होती है स्थापना हुई थी। तो बी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्षा संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो वर्षा संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1919 में। वर्षा संधि कब हुआ था? 1919 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था? तो किस बिरादरी से अलग कर दिया गया था? तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन से क्या क्या था अलग क्या कर दिया गया था? हिटलर की आक्रमण नीति निरसक देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया, तो देखो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो क्या कोई आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धो थे। कहते सिद्धो थे, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789 में। सी को पास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय क्या करा? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। इसका भी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। देखिए भारत का मानक समय IST ग्रीनविच का टाइम के बीच क्या कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। क्या जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बी को क्लास हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यस। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच होता है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा आपका किसका? भारत और चीन के बीच को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच को रेड क्लिप कहते हैं। रेड क्लिप कहते हैं। मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। खादर और बागर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? तो किसका मिलता है? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। क्या खादर और बांगर क्या इसका दोनों क्या प्रकार है? तो इसका भी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको? कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। बिहुला महोत्सव विषय विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के किस महीने मतलब मनाया जाता है? अगस्त में कहाँ पे किस जिले में मनाया जाता है? क्वेश्चन का रहा बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो किस जिले में मनाया जाता है? तो कहाँ? भागलपुर में मनाया। कहाँ? भागलपुर में मनाया जाता है। तो आपका एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन है? तो कौन है? पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। तो आप एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। करा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना थी? तो 1918। कितना थी? 1918। कितना थी? 1918 थी। किसका आ जाएगा आपका? एक और आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। करा बिहार के प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गया में हुआ था। क्या? तो बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो कहा गए? तो गया में। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कहा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? शेरशाह सूरी। इसका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 का रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? जिसका कोई ऑप्शन क्या आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या युद्ध वर्ष कहा जाता है? तो इसी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो क्या उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सांख्यिकीय गतिविधियों का समावेशन करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। निश्चित को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 करा है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक क्या है? दादा भाई नौरोजी को है। दादा भाई नौरोजी है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आपका डी बिहार। क्या बिहार हो जाए? क्या देखो बिहार हो जाए सबसे कम प्रतिवर्ती वाला क्या राज्य? क्या बिहार है? तो डी करेक्ट आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 35 में कह रहा है। नाबार्ड किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड कार्य करता है, जो कि आप कभी करेक्ट आंसर देंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर बताइए किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, किस विषय पे। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में निहित है? तो किस राज्य में निहित है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ अनंतगिरी पहाड़ क्या स्थित है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो किसको घोषणा किया? कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा किया, जो कहा आपका डी को आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38। भजन सोपारी सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य से जुड़ी हुई है? तो किससे है? संतूर से। किस? संतूर से है। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वादन से संबंधित है? तो संतूर से। तो आपका एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? एक और चांस सुनेंगे, नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है। मिश्रित शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो कौन सा है? तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित शक्ति। क्या हो जाएगा? मिश्रित शक्ति क्या हो जाएगा? भारत और क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41। गर्म पानी वन जीव अभियान कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी वन जीव अभियान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ? असम में। कहाँ? असम में। कहाँ? असम में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका एक और प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मदन डायक की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो किस देश के द्वारा की गई थी? अल्जीरिया। अल्जीरिया के द्वारा प्रदान की गई। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। केसु आरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि किस देश का में मूलतः पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। केसु आरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप कभी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या? दारी है। क्या? दारी है। दारी है। क्या? दारी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नव चार वर्ष के रूप में मनोनीत की घोषणा की है? तो 2026 में। कब? 2026 में घोषणा की है। तो इसका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्ड टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो किसमें?
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी देखिएगा, कहाँ देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कस्सी को एकदम सुनेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? आपका करेक्ट ऑप्शन का जगह साजिद, मतलब साजिद प्रेमदासा, कहते साजिद प्रेमदासा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो क्या है? क्या विविधता की खोज करे और अनुभव करे? क्या है? विविधता का खोज करे और अनुभव करे, तो आपका एक और आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो विकल्प ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, होलोंग गापर गिब्बन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, तो किस राज्य में है? होलोंग गापर, तो किस राज्य में स्थित है? किसमें? असम राज्य में। किस? असम में। कहाँ? असम में है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके। 150 तक इस सेशन में था, नेक्स्ट सेशन में आपका 50 से 100 तक रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।